हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स के कुछ अमेजिंग ट्रिक्स जो आपके कैलकुलेशन स्पीड को इन्हेंस करेगा। चाहे मैथ को हम फॉर्मूले से सॉल्व करें, ट्रिक से या फिर लॉजिक से, तीनों में एक चीज़ का यूज़ करना कंपलसरी है और वो है कैलकुलेशन। हम जितना स्पीड कैलकुलेशन करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन देखेंगे और देख करके मात्र 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ट्रिक है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसके लास्ट में 5 हो, लाइक 15, 25, 85। वैसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसके लास्ट में 5 हो, लाइक 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो इसका फाइंड करने का एक आसान तरीका ये है कि इस 5 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर 25, और पहला अंक जो है इस संख्या का जो अगला नंबर होगा, इसका अगला नंबर 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इतना ही करना है। जो लास्ट में नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस नंबर का अगला नंबर जो सक्सेसिव नंबर है 3 है, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, और ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर का राइट साइड में जो भी नंबर है 5, तो उसका स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे 25, और 8 के बाद का जो नंबर होगा दैट मीन्स 9, इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे यहाँ पे लिख देंगे 8 9 जा 72, और ये 85 का स्क्वायर आ चुका है। अगला है 65 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब तो हमें पता चल गया कि राइट साइड में जो लिखते हैं हम लोग वो इस 5 का स्क्वायर होता है, और इससे पहले जो यहाँ पे लिखा जाता है वो 6 का अगला नंबर जो होगा उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हम लोग अब इस तरफ से ही लिखना शुरू करते हैं। तो 6 का अगला नंबर है 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 7 6 जा 42, और यहाँ पे 25। अब हम डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इस ट्रिक को हम लोग और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्या सिर्फ वैसे ही नंबर पे यूज़ होगा जिसके लास्ट में 5 है, या फिर किसी और नंबर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 है, चाहे वो छोटा नंबर हो या फिर बड़े से बड़ा नंबर हो, उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 2 नंबर लेता हूँ, एक है 45 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें, और एक नंबर में लेता हूँ 105, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो हमने देखा इस ट्रिक का यूज़ वहाँ पे करना है जिसके लास्ट में 5 हो, और इस नंबर के लास्ट में भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। इस नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग 5 का स्क्वायर सबसे पहले करेंगे, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, इस 5 का काम हो गया अब कंप्लीट। अब 4 है, 4 का अगला नंबर जो है उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 का अगला नंबर है 5, 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 5 जा 20, और ये हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से एक और लेते हैं 105, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और इसको हम लोग एक डिजिट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 10 है, 10 का अगला नंबर जो है वो 11 होता है ना। 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ऐसा हम लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे का जो लॉजिक है, अब उस चीज़ को समझते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिया 45 इंटू 45 का स्क्वायर है, दैट मीन्स के ये 45 इंटू 45 है। अगर ये यहाँ पे देखिए, अगर 15 का स्क्वायर हमने लिया था, इसका मतलब ये होता है कि 15 इंटू 15 है वो, है ना। तो आप देखेंगे कि इसका जो इकाई का अंक है उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो 10 होगा, और पहली संख्या जो है वो इक्वल है दोनों में। यहाँ पे भी देखेंगे ये 1 है और 1 है, पहली संख्या इक्वल हो गया, और दूसरी जो संख्या है वो ऐड करने से 10 आ रहा है। तो वैसे सारे नंबर पे हम लोग इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। वैसे सारे नंबर्स के लिए ये ट्रिक बना है जिसके लास्ट का डिजिट यानी इकाई अंक, यूनिट प्लेस, वंस जो है
वो ऐड करने से 10 बनता हो और उसके पहले जो भी नंबर हो वो दोनों जगह इक्वल हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे क्या सिर्फ वही नंबर है जिनके लास्ट में 5 आते हैं? जी नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। लाइक अगर मैं लिखता हूँ 64 मल्टीप्लाइड 66, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका यूनिट डिजिट जो है वो ऐड करने से 10 बनेगा और ये नंबर दोनों जगह पे 6 है, ये इक्वल है। मतलब कि इस ट्रिक को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखते थे हम लोग? यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे, तो 6 चौके 24। अब इस 6 का अगला नंबर 7 है, 6 सते 42 और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब हम इसी ट्रिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर 25। अब 1 का अगला नंबर कौन है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, 2 1 जा 2, ये आंसर आ चुका है। अब आप इस प्रोसेस को लेफ़्ट टू राइट करेंगे। अभी तक हमने राइट टू लेफ़्ट किया, अब डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। 2 है, 2 का अगला नंबर कौन सा है? 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह से यहाँ पे 3 का अगला नंबर है 4 और 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25। देख रहे हैं कितना आसान है? क्वेश्चन देखा और बस आंसर। ये क्वेश्चन जैसे दिखा हमें, तो 6 का अगला नंबर पता है 7 है, तो 6 सत्ते 42 और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं लिखते हम लोग, जो लिखते हैं वो ये दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? आसान है। जो ट्रिक हमने देखा कि लास्ट का जो डिजिट है, इकाई अंक जो है वो ऐड करने से 10 होता है। अब इधर देखेंगे 6 4 ऐड करने से 10 हो गया और ये 4 और ये 4 दोनों में इक्वल है। उसी तरह से 8 + 2 10 हो रहा है और पहली संख्या यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, दोनों इक्वल है। ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। इसका भी इस नंबर के लिए और इस नंबर के लिए सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब इस नंबर का आंसर कैसे लिखेंगे? 4 है, 4 का अगला नंबर कौन होता है? 5, 4 5 20 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। 8 का अगला नंबर है 9, 8 9 जा 72 और फिर इस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16 और ये हमारा आंसर आ गया है। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको बना करके आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखते हैं इस नंबर को। इसमें हम लोग 7 का अगला नंबर कौन सा है? 8 है, तो 8 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 7 जा 56 और 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 जा 21। है ना आसान? बस देखना है आपको और अब आप आंसर देख के ही कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि 7 है इस क्वेश्चन में, तो 7 का अगला नंबर 8 होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 56 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 6 4 जा 24, आंसर आ गया, है ना? आज का दूसरा ट्रिक अब हम लोग देखते हैं और हमारा दूसरा ट्रिक है कि कोई भी नंबर जब 100 से ज़्यादा हो या 100 से छोटा हो तो उस नंबर को कैसे क्विक मल्टीप्लाई किया जाए। पहले हम लोग देखते हैं जो 100 से थोड़े बड़े नंबर है। जैसे 102 को मल्टीप्लाई करना है 105 से, तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले देखना है कि 102 100 से कितना बड़ा है, तो 2 बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लिख देना है। अब 105 कितना बड़ा है? तो 5 बड़ा है, 5 लिख देंगे, है ना? ये +2 है, यानी कि +2 ज़्यादा है, ये प्लस का 5 है। अब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10। अब 102 में 5 को ऐड कर देंगे या फिर 105 में इस 2 को ऐड कर देंगे, यानी क्रॉस ऐड कर देना है किसी को भी। दोनों में से जो भी ऐड करेंगे आंसर सेम आएगा। 102 में अगर 5 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 107 और यही हमारा आंसर है। या फिर आप इस 105 में 2 को भी ऐड करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है? सबसे पहले देखना है कितना ज़्यादा है। ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 3 है। अब क्या करना है? इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो 8 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब इस 108 में 3 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 111, ये हमारा आंसर आ गया। बस देखना है और आंसर अब राइट डाउन कर देना है। तो ये हमने देखा कि वैसे नंबर जो 100 से बड़े हैं, सिंपल है। 2
अब देखते हैं वैसे नंबर को मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करेंगे जिसका जो मान है वो 100 से थोड़ा कम है। चलिए देखते हैं, सेम प्रोसेस जो हमने इस पे अप्लाई किया है वही सेम प्रोसेस कम पे भी अप्लाई करेंगे जो कम है 100 से। तो ये कितना कम है वो देखना है। तो माइनस का ये 3 है और 96 जो है माइनस का 4 है। आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और फिर 97 में से आप 4 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम लोग प्लस कर रहे थे स्ट्रिक में क्योंकि प्लस था वो, यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। तो अब जब 97 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 93 और ये हमारा आंसर आ गया है। या फिर आप 96 में 3 माइनस कर सकते हैं तो भी सेम प्रोसेस यही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 95 100 से कितना कम है ये पहले देखना है। तो 5 कम है। 97 कितना कम है, 3 कम है। इन दोनों को आपस में पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15। उसके बाद 95 में 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 92 और ये हमारा आंसर आ गया है। तो अभी तक आपने सीखा कि 100 से जो नंबर बड़े हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और जो 100 से छोटे हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 100 से प्लस थे, ये 100 से माइनस थे। अब कुछ वैसे नंबर देखते हैं जो 100 से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, लाइक दिस। एक 100 से बड़ा है और एक 100 से छोटा है। ये प्लस और माइनस दोनों का केस है। इससे पहले आपने देखा ये प्लस का था, एक प्लस का हमने सीखा और एक माइनस का। अब हम लोग देखेंगे कि जब एक छोटा हो और एक बड़ा हो तब कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखेंगे कि 103 100 से कितना बड़ा है तो ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 लिख देंगे। ये माइनस का 4 है तो -4 लिख देंगे 100 से। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ा 12। अभी तक प्रोसेस सेम वही है। अब ये जो 12 आया है वो माइनस का 12, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, 4 3 ज़ा 12 और ये माइनस का 12 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन आपने किया वो दोनों, एक में दोनों प्लस था और एक में दोनों माइनस था। तो एक का प्लस दूसरे का प्लस और एक माइनस दो माइनस, इसमें प्लस 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 हो रहा था इसलिए हम लोग उसको सेम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो रहा था तो दोनों में प्लस का केस में था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि प्लस माइनस माइनस आ रहा है तो जो भी मल्टीप्लाई करने में आएगा उसको हम लोग पहले लिख देंगे। सेकेंड स्टेप जो करते थे वही करेंगे। 103 में आप 4 माइनस कर दें या फिर 96 में +3 कर दें, जो सही लगे वो कर देना आपको। दोनों में आंसर सेम आएगा। 103 में 4 माइनस कर दे या फिर 96 में 3 को ऐड कर दे। मुझे इजी लग रहा है 96 में 3 को ऐड करना तो मैं वही करूँगा, 99 ये हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जहाँ पे एक प्लस और एक माइनस यानी एक 100 से बड़ा हो नंबर और दूसरा नंबर 100 से छोटा हो तो इस कंडीशन में आपको 00 यहाँ पे अपने से लगा देना है। सिर्फ यही कंडीशन में, जिस कंडीशन में एक बड़ा हो 100 से और एक छोटा हो, सिर्फ उसी कंडीशन में आपको 00 खुद से लगाना है और कहीं पे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ये जो माइनस का 12 है इस नंबर को हम लोग इस नंबर से माइनस कर देंगे जो आंसर हमारा आया। अब 10 में से 2 गया 8, 9 में 1 गया 8, यहाँ पे बच गया 8 और ये 9। अब ये हमारा आंसर है। 00 हमने कहाँ लगाया, जहाँ पे एक 100 से बड़ा था और एक 100 से छोटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं जो है हमारा 104 और 97। 104 4 ज़्यादा है और ये 100 से माइनस का 3 है। पहला स्टेप दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 12 है और 104 में 3 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 101। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 0 खुद से लगा देना है, 1 0 और ये 2 0। अब इसमें क्या करना है, -12, इस नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 10 - 2 8, 9 - 1 8 और यहाँ पे बच जाएगा 100। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आज का दूसरा ट्रिक था। चलिए नेक्स्ट है, अब हम उस ट्रिक का जो भी पढ़े हैं उसका समरी देख लेते हैं क्या क्या आज हमने सीखा। कि वैसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसके लास्ट में 5 हो, जिसके लास्ट में 5 होगा उसको उसका स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। 4 का अगला नंबर है 5, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 20 और फिर इस 5 को इस 5 से
25 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और ये हमारा आंसर है। इसी ट्रिक को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दूसरी जगह पे। इकाई का अंक ऐड करने से 10 हो और पहला नंबर दोनों में इक्वल हो। जैसे पहला नंबर 7 है, इसमें भी 7 इक्वल है और 6 और 4 को ऐड करने पे 10 बन रहा है। तो इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 7 का अगला नंबर हो जाएगा 8, तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सते 56 और 6 को 4 से, 6 चौके 24। ये हमने सीखा पहला ट्रिक में। दूसरा ट्रिक में हमने देखा कि जो नंबर 100 से ज़्यादा है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर 100 से छोटा है उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जो ज़्यादा है उसको सॉल्व करने का तरीका हमने देखा कि जितना ज़्यादा है वो लिख देने का है। 2 ज़्यादा है और ये 3 ज़्यादा है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। अब इस 102 में ऐड कर देंगे 3 को, तो हो जाएगा 105, 325। अब यहाँ पे एक 0 लगाना होगा हमें, क्योंकि ये नंबर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट का बन रहा है, जबकि इससे बनना चाहिए डबल डिजिट का, इसलिए हमने ऐसा किया। अगला हमने देखा था कि जितना कम है वो राइट डाउन करना है, -2 और -4। ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, फिर 98 में 4 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 94 और यहाँ पे एक 0 अपने से लगा देना है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक डिजिट ही आ रहा है, जबकि आना चाहिए डबल डिजिट। जहाँ पे डबल डिजिट आएगा वो सही है, जहाँ डबल डिजिट नहीं आ रहा है वहाँ आपको खुद से 0 लगा करके डबल डिजिट बना देना है। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो नंबर 100 से एक छोटा हो और एक बड़ा हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9 है ना। ये प्लस माइनस का 9 होगा और फिर 103 में इस 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इस प्लस और माइनस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 0 आपको खुद से लगाना है, तो 2 0 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसमें इस नंबर को माइनस कर देना है, -9। ये आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।